नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। मैं उबैद वारसी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज इमरान प्रतापगढ़ी शायर कशिश वारसी के घर उनकी माताजी के देहांत के 7 दिन बाद कुर्से के लिए पहुंचे और उनके दुख में शरीक हुए। बताते चलें, बीते 7 दिन पहले कशिश वारसी की माताजी का देहांत हो गया था, जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी आज उनके घर कुर्से के लिए आए और उनके दुख में शरीक हुए। प्रोग्राम के हिसाब से आप मुरादाबाद में और क्या कहना? देखिए, मुरादाबाद आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो हमारे शायर दोस्त कशिश वारसी साहब जो पत्रकार भी हैं, उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ और मैं मिट्टी में नहीं पहुँच सका था, तो मुझे बहुत मलाल था। तो मैंने सोचा कि मैं घर चल के पुरसे में पहुँचूँ और उनसे मिलूँ, उनको गले से लगाऊँ। मुरादाबाद जब इस सिलसिले में आना हुआ तो फिर और भी लोगों से मिलना जुलना। मैंने जुमे की नमाज़ यहीं पढ़ी जाऊँ मस्जिद में, और उसके बाद लोगों से मिलजुल रहा हूँ। एक चैनल का प्रोग्राम था, उसमें शिरकत की, और अभी कुछ और जगहों पे ऐसे मुलाकात करूँगा, फिर वापस चला जाऊँगा। इमरान जी, अभी जैसे सियासी पारे चल रहे हैं, जो किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, इस तरीके में इसमें आपका क्या रुझान है? देखिए, हमारी पूरी पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। हमारा यूथ कांग्रेस का जो पूरा विंग है वो लगातार वहाँ पे लंगर चला रहा है, किसानों के खाने पीने में उनकी मदद कर रहा है। हमारी पार्टी लगातार, राहुल जी ने हमारी पार्टी के सुप्रीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी किस तरह से इस आंदोलन में साथ खड़ी है। हम सब साथ खड़े हैं, हम सब लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा भी रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे पूरा देश खड़ा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों के मुद्दे पर झुकना पड़ेगा। बीजेपी का ये आरोप है कि ये पूरा जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ कांग्रेस का बैक है और इसके दरअसल बीजेपी का यही दोहरा चरित्र जो है कभी कभी बहुत हंसने पे मजबूर कर देता है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं इंटरव्यू में अभी 3-4 दिन पहले कि सिख भाइयों को किसी ने खालिस्तानी कहा तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जेपी नड्डा साहब कुछ अलग बोलते हैं और कृषि मंत्री कहते हैं कि नहीं, ये खालिस्तानी नहीं, हम इनसे वार्ता करेंगे। 10 राउंड वार्ता कर चुके। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो उसके मंत्री, उसके अधिकारी जो है वो खालिस्तानियों से वार्ता कर रहे हैं, पाकिस्तानियों से वार्ता कर रहे हैं, या फिर आतंकवादियों से वार्ता कर रहे हैं? आप वार्ता तो इस देश के किसानों से कर रहे हैं, बातचीत इस देश के किसानों से कर रहे हैं। वो किसान जो सड़कों पर बैठा है, 70 से ज़्यादा मौतें हो चुकी, शहीद हो चुके किसान, और आप कहते हैं कि आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, विपक्ष में कोई जान ही नहीं है, और दूसरी तरफ आपकी ये हालत हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने बैठा रखा है किसानों को। तो आप पहले ये तय कर लें कि विपक्ष मजबूत है या कमजोर है। अगर मजबूत है तो तस्लीम करिए, अगर कमजोर है तो झूठे इल्जाम मत लगाइए। दरअसल आपका ये दोहरा चरित्र है, यही दोहरा चरित्र एक दिन आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। आप परसों रामपुर गए थे आजम खान की अहलिया से मिलने के लिए, उसमें किस तरह? देखिए, मैं उनका दर्द बांटने गया था, कोई उनका दर्द बांटने नहीं आ रहा था। जो उनके अपने लोग थे, जिनके कंधे पे हाथ रख के आजम साहब ने जिन्हें नेता बनाया, जिन्हें मंत्री बनाया, जिन्हें विधायक बनाया, जिन्हें सांसद बनाया, वो उनके आंसू पहुंचने उनके आसपास तक नजर नहीं आ रहे। मेरे तो सियासी इख्तलाफात हैं, मेरे खिलाफ तो उन्होंने प्रचार किया है, सारा कुछ है, लेकिन मैंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके मुझे लगा कि एक 70 साल की बूढ़ी माँ परेशान है, 10 महीने जेल में काट के आई है, उसके अपने लोग उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। मैं भी उनके बेटे की तरह हूँ। अब्दुल्ला मेरे पुराने दोस्त रहे हैं, तो मैं गया और मैं उनसे मिला, मैंने उनका दर्द बांटा। वो बहुत परेशान हैं और इस बात से बहुत उनको नाराज़गी भी है कि उनके अपने लोग उनके साथ खड़े नहीं। और मुझे खुशी है कि मेरे परसों जाने का असर ये हुआ है कि कल आपने देखा होगा कि लोग सड़कों पे तख्तियां लेके निकले और आज पूर्व मुख्यमंत्री महोदय खुद पहुंचे उनके परिवार से मिलने। तो मुझे लगता है कि मेरे जाने का असर हो गया। सियासी बारे में देखें तो आगे चुनाव का क्या आपका? देखिए, मैंने तो लोकसभा चुनाव के दौरान कह दिया था कि मैंने मुरादाबाद, मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैंने मुरादाबाद को अपना लिया और मुरादाबाद मुझे अपनाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहली बार हो सकता है मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सका। कोई लहर थी, कोई हवा थी, कोई लोगों में भाजपा को हराने का एक डर था, तो उसके तहत बाय डिफ़ॉल्ट या जो भी हो गया मैं उसे तस्लीम करता हूँ। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैंने यहाँ के आवाम का दिल ज़रूर जीता है और इंशाअल्लाह मैं आवाम के बीच रहूँगा। मैं यहाँ घर बना रहा हूँ, मैं यहाँ रहूँगा और इंशाअल्लाह अगला चुनाव फिर यहीं से लड़ूंगा। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार के जुल्म के खिलाफ खड़े हों और जो इस मुल्क में जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें मजबूत करें। सबसे अहम बात यह है कि आपकी लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं उन्हें पहचानिए, असली लोगों को पहचानिए, इक़्तिदार उनके हाथों में दीजिए जो सच में लड़ रहे हैं।